नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपराध का अंधेरा। मैं हूं स्नेहा सिंह, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं देश भर से चुनिंदा अपराध की वो खबरें, कुछ ऐसी खौफनाक और चौंकाने वाली घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं। आज की सबसे पहली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर सिपाही ने दुष्कर्म किया। छात्रा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह स्कूल जा रही थी, तभी ये सिपाही उसे धमकाकर कार में बैठा लिया। जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। खोजबीन के दौरान परिजनों ने सिपाही को रंगे हाथ पकड़ लिया जब वह छात्रा को कार से उतार रहा था। कार चालक ने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन छात्रा के पिता और भाई ने बाइक लगाकर कार को रोक लिया। छात्रा ने अपने पिता और भाई को सिपाही के दुष्कर्म की सारी जानकारी दे डाली। पिता ने आरोपी सिपाही और कार चालक के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। आरोपी का नाम भी आपको बता देते हैं, सिपाही विनय चौहान, जो कि अभी महिला थाने में तैनात थे। साथ ही ये मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। अगली खबर है वाराणसी से। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दरअसल वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र स्थित रेपुरिया घाट के पास एसओजी प्रभारी मनीष मिश्र और चितईपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान भाग रहे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी करी थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार ये वही बदमाश है जिसने 2 दिन पहले कुरियर कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी पर गोली चलाई। दिनांक 1 जुलाई 2025 को थाना चितईपुर क्षेत्र में प्रज्ञापुरम कॉलोनी है, वहां एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें एक प्राइवेट कुरियर कंपनी की दुकान मालिक के ऊपर लूट करने के उद्देश्य से इनके ऊपर फायर किया गया था। और उक्त बदमाश के बारे में एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके क्रम में थाना चितईपुर और जनपदीय एसओजी टीम को मौके पर भेजा गया था और उनको गिराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। उक्त दौरान बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया था और पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश की पैर में गोली लगी। उनकी मेडिकल फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। अगली खबर है ठगी से जुड़ी हुई, जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करेगी कि आज के समय में पैसा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना महाराजगंज जिले में भ्रष्टाचार और धोखेधड़ी की भेंट चढ़ गई है। मामला पनियारा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला उद्यमी ने बैंक मैनेजर और कोटेशन धारकों पर 5 लाख रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर बीएनएस की धारा 316(2) और 351(2) के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। हुआ यूं था कि सोनबरसा गांव की रहने वाली सना खातून, जिन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक पनियारा शाखा से 5 लाख का लोन स्वीकृत कराया था, लेकिन इस लोन की राशि उनके हाथों तक पहुंचने से पहले ही धोखेधड़ी का शिकार हो गई। सना का आरोप है कि बैंक मैनेजर शिशिर गुप्ता और कोटेशन धारकों ने मिली भगत कर पूरी रकम उनके खाते की बजाय अपने लोगों के खातों में ट्रांसफर करवा दी है। ना उन्हें कोई सामान मिला है, ना ही पैसा हाथ है। इतना ही नहीं, सना ने 14 जून को मुख्यमंत्री पोर्टल, बैंक विजिलेंस और उद्योग विभाग समेत कई जगह शिकायत भी की, लेकिन आरोप है कि बैंक मैनेजर और अधिकारियों ने 24 जून को उन्हें पैसे देने के बहाने बुलाकर प्रताड़ित भी कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सना को अपनी जान बचाकर बैंक से भागना तक पड़ गया। फिलहाल अब पीड़िता की शिकायत के बाद पनियारा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना महाराजगंज जिले में घोटाले और गबन का शिकार हो गई है। ताजा मामला महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का है, जहां एक महिला ठगी का शिकार होने के बाद शाखा प्रबंधक सहित कोटेशन धारकों पे धोखाधड़ी और गबन का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ पनियारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सोनबरसा गांव की सना खातून ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आवेदन किया था। लोन पास होने के बाद सभी कोटेशन धारकों के खाते में पैसा भेजा गया। सना खातून का आरोप है कि शाखा प्रबंधक के द्वारा उसे ना तो पैसा दिया गया और ना ही कोटेशन धारकों के द्वारा उसे कोई सामान दिया गया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के उच्च अधिकारियों को और महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ पनियारा थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना
उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चलाया गया था, लेकिन जिले के कुछ बैंकों में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के कारण जहां लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेकर बेरोजगार युवक उद्यमी बन सकेंगे। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। अगली खबर है बागपत से, जहां मानवता और इंसानियत शर्मसार हो गई है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स अब सिर्फ भगवान की उपाधि तक सीमित नहीं रह गए हैं, उन्हें ठेकेदार भी कहा जा सकता है। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बागपत के अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति का ऑपरेशन करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके परिजनों द्वारा दवाई और ऑपरेशन करने के औजार लाने से मना कर दिया था, जबकि मरीज आयुष्मान कार्ड धारक है और उसे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का पूरा अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन लालची चिकित्सकों द्वारा मरीजों को ऑपरेशन थिएटर से ही बाहर निकाल दिया गया। व्यक्ति हार्निया का मरीज था, पर डॉक्टर्स ने एक ना सुनी। पर परिजनों ने बागपत डीएम, सीएमओ और मुख्यमंत्री कार्यालय को ट्वीट कर अस्पताल पर कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। आगे देखना ये होगा कि ऐसे चिकित्सक कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तुम्हारा जगदीश। जगदीश जी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे साथ 2 दिन एडमिट रखे हुए हैं अस्पताल में, और हानिया का मैं बीमार हूँ, फिर रिजेक्ट कर दिया। कौन सा हॉस्पिटल है? मनीष के। अच्छा, मैं सिटी। इसके तहत एडमिट हुए थे आप यहाँ पे? कौन से कार्ड से वो इलाज कराना चाहते थे? मुफ्त है 5 लाख। तो मना क्यों किया उन्होंने? और सामान ले आओ, दवाई ले आओ। कहाँ से सामान मंगा रहे थे? बाहर से सामान मंगा रहे थे। अगली खबर है सीतापुर से, जहां संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे खड़ी बुलेरो में मिला व्यक्ति का शव, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें, मृतक के शरीर पर गहरे चोटों के निशान भी मिले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और तहकीकात में जुट गई है। पुलिस द्वारा इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम भी किया जा रहा है। बता दें, मृतक को जनपद के मोहली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास का है। मामला ये लोग कौन है पता नहीं। ये सुबह एयरपोर्ट, कल शाम को एयरपोर्ट के लिए निकले थे 10 बजे के आसपास। अच्छा, नहीं ये जो है इसमें आपको कैसे पता चला इसमें पार्टी है? हमको सुबह पता चला, हमने कॉल की तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर दोस्त लोगों ने कॉल किया कि देखो गाड़ी सीतापुर में खड़ी है, एक्सीडेंट हुआ है, तभी हम लोग आए थे। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका नाम जितेंद्र है। अगली बड़ी खबर है लखनऊ से। अभी तक आप पत्नियों की साजिशें सुन रहे थे। ये खबर एक पति की है जिसने पत्नी को नहीं, ससुर और सास को ही मार डाला। जी हाँ, दरअसल लखनऊ के आलमबाग में एक दामाद ने अपनी पत्नी से चल रहे विवाद के चलते अपनी सास और ससुर की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक दंपति की बेटी पूनम काफी समय से मायके में रह रही थी, जिसके बाद दामाद ने इसे लेकर अपने ससुराल में घुसकर धारदार हथियार से दोनों पर हमला किया और उन्हें मार गिराया। घटना के बाद मोहल्ले वालों ने दामाद को पकड़ भी लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। आलमबाग क्षेत्र में इस खौफनाक घटना से हड़कंप मच गया है और लोग इस दर्दनाक हत्या की वारदात से गहरे सदमे में। आज दिनांक 2 जुलाई की रात करीब 9 बजे थाना आलमबाग की गढ़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम, वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ जुड़ाव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था, उससे अपने ससुर अनंत राम और अपनी सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया। तो ये थी आज की ऐसी खबरें जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया। हमारे समाज में हो रहे इन अपराधों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं। हर दिन ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें एकजुट होकर इन समस्याओं का सामना करना होगा। इन घटनाओं के पीछे केवल अपराध नहीं है, बल्कि एक समाज है जो हमें जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता बताता है। आज की ये खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उन जिंदगियों की कहानियां भी हैं जो प्रभावित हुई हैं अपराध के अंधेरे में। आज फिलहाल इतना ही। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।